हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके नागरिक शास्त्र के अंदर पड़ता है। सामाजिक विज्ञान आप लोग जो पढ़ते हैं क्लास 8 का, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ना नागरिक शास्त्र में, यानी भारतीय राज व्यवस्था। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसका तीसरा चैप्टर क्या बोलता है, उसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि संसद एक्चुअल में होता क्या है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद कहते हैं, और राष्ट्रपति जी को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। तो राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। तो जो चैप्टर का नाम ही बहुत अच्छा रखा हुआ है। चैप्टर का नाम क्या रखा हुआ है? नाम रखा हुआ है कि हमें संसद क्यों चाहिए। देखते हैं इसके परिचय में, इसकी परिचय की बात करते हैं। इस पूरे चैप्टर के दौरान हम लोग 3 अहम बातें सीखने वाले हैं। उन तीनों अहम बातों को हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर में हम लोग 3 अहम बातें करेंगे। पहली बात क्या? पहली बात ये सीखेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमको पता है कि हम लोग लगभग 150-200 साल तक ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे, और आपको ये भी पता था कि ब्रिटिश लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अब हमारे देश के बहुत सारे हजारों लोगों ने संघर्ष करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और आज़ादी दिलाई देश को। वो जो भी कानून बनाते थे उन कानूनों के खिलाफ भी हमारे लोगों ने आलोचना की और उनके कानून को बदलवाया भी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा शोषण लोग दोस्तों उन्होंने किया था। अब ये टॉपिक ये बोलता है कि लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए ताकि दोबारा जो है इस तरह का शासन देश में ना आए। तो फैसला हम लोग कैसे लेते हैं? हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और चुनाव के द्वारा हम लोग अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करके या अच्छी सरकार बना करके इस तरह के फैसले लिए जाए ताकि सरकार जो है वो अच्छा काम करे। हो सकता है कि सरकार बनने के बाद, हो सकता है जानबूझ के सरकार इस तरह के फैसले ले जो कि हमारे लिए सही नहीं हो, तो तब भी हमारे पास अधिकार, हम चाहे तो सरकार की आलोचना करके टीवी चैनल, अखबार, बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास में। टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोग सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जब जब जनता विरोध करती है सरकार के खिलाफ, तब तक सरकार को झुकना पड़ता है जनता के सामने। तो हमें फैसला लेने की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि इस देश को दोबारा उस दौर में ना पहुंचा दिया जाए जो हमने ऑलरेडी हम लोग गुजार चुके हैं। यानी वो ब्रिटिश काल जो था, जिस समय हमें बड़ी परेशानियाँ हुआ करती थी, उस ब्रिटिश काल से हमें निजात मिला है, तो हमें कुछ अच्छा ही मिलना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें लोगों को फैसला लेना क्यों चाहिए, इस पूरे वाक्य में, इस पूरे चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट में, पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग यही तो देखेंगे कि लोग किस तरह से फैसला लेते हैं। हम लोग कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को उठा करके इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आपकी NCERT में बखूबी तौर पर बताया गया है। दूसरा वाला जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग और उनके प्रतिनिधि मतलब क्या होते हैं? लोग मतलब तो समझ गए आप, जनता। जनता और उनके प्रतिनिधि का मतलब होता है जनता जिन्हें चुन करके, वोट दे करके उनको चुनाव जिताए, वो सब प्रतिनिधि होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रतिनिधि होते हैं और प्रतिनिधियों का महत्व क्या है, काम क्या है, वो इसमें समझेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि जनता जो वोट देती है, मान लो किसी राज्य सरकार की बात करें, मान लो मध्य प्रदेश में वोटिंग चल रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो आप अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको बिठाएंगे विधानसभा में? तो आपका प्रतिनिधि होगा दोस्तों MLA, यानी जिसको हम लोग हिंदी में विधायक भी कहते हैं। वहीं अगर देश में प्रधानमंत्री के चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो लोकसभा में अपने प्रतिनिधि भेजोगे आप, तो उन प्रतिनिधि को क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे लोकसभा सांसद। तो लोकसभा सांसद, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो लोग और उनके प्रतिनिधि को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें हम लोग समझेंगे कि भाई चुनाव भी किस तरह से होते हैं, या लोकसभा विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ भी मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्वेश्चन बीच में पूछे गए हैं कि अपने टीचर से चर्चा करें कि विधानसभा से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर वो खोजे कि विधानसभा के चुनाव क्या होते हैं, विधायक होता क्या है, उसका निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर इन अलग अलग टॉपिक्स में खोजेंगे।
तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है कि संसद की भूमिका क्या होती है। संसद की भूमिका बहुत अहम होती है दोस्तों। हमारे देश में जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाते हैं, देश के लिए जितने भी कानून बनते हैं, वो सब संसद ही तो बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि देश में जब भी कोई कानून बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों दिल्ली में है दोस्तों, और पूरे देश के जितने भी लोग चुन करके जाते हैं, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं, वो सब सांसद लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। राज्यसभा का थोड़ा सा इलेक्शन अलग है, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन संसद की भूमिका कानून के निर्माण में है, नीति निर्माण में है और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। तो संसद की भूमिका तो लोकतंत्र में सबसे अहम है। लेकिन दोस्तों, संसद जब तक दायरे में काम करेगी तब तक अच्छा काम कर सकती है, लेकिन संसद भी अपना दायरा खो दे। दायरा कब खो देती है? जब ऐसी बहुमत वाली सरकार आ जाए जो मनमानी करे। तो सरकार में मनमानापन नहीं होना चाहिए। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना चाहिए। हमें ऐसी संसद चाहिए। तो हमें संसद क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्योंकि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि क्या होते हैं, संसद की भूमिका क्या होती है, इन सभी मुद्दों को समझेंगे हम लोग एक एक करके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको YouTube पर हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए दूसरा विकल्प भी लेकर के आया है। आप लोग चाहे तो गूगल पर जा कर के magnetbrains.com सर्च करिएगा। जैसे ही आप magnetbrains.com सर्च करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जहां पर आपको दिखाई देगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, इसलिए घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ लिखा होगा CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेकिन चूंकि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है CBSE हिंदी मीडियम, जो कि NCERT बेस्ड पूरा होता है। आपको जैसे ही आप CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे, आपको 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं इस तरह के ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है? आपको कक्षा 8 ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि आपको कक्षा 8 पढ़ना है। जो भी कक्षा आपको पढ़ना है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप 8 के होंगे तो 8 ही आप सर्च करेंगे। तो जैसे ही आप 8 क्लास पर ओपन करेंगे, आपको 8वीं कक्षा पढ़ाने वाले सारे टीचर आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे में आपको मान लो सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करिएगा। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। इस दूसरे विंडो में आपको नीचे देखना है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। यहाँ पर जाकर के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक के बाद एक, सारे अध्याय के साथ साथ टॉपिक वाइज अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होंगे ना, वो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करेंगे, वैसे आपके सामने एक वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा जो आपने क्लिक किया है। अब इसमें आपके पास सुविधा बहुत सारी है, या तो इस वीडियो को पूरा बड़ा कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी हैं। ये सारे वीडियो वैसे ही चलेंगे जैसे यूट्यूब पे आप देखते हैं, आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात। आपके सामने ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन दी जा रही हैं। दोस्तों, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। आपको अगर हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।